तो गुड इवनिंग, मैं हूँ आपकी अपनी सौम्या मैम। तो कैसे हो? एकदम स्वस्थ और मस्त। बीएसटी पढ़ने के लिए हो जाओ एकदम रेडी, क्योंकि तुम्हारी अपनी मैम आ चुकी हैं। भाई, बहुत दिन से तुम लोग बोल रहे हो मैम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए, सेकेंड चैप्टर कब स्टार्ट होगा। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं फर्स्ट चैप्टर का काम तमाम करने वाली हूँ जी। आज फर्स्ट चैप्टर को एकदम एंड कर देंगे पूरी तरह से। और कल जो आपका लेक्चर होने वाला है वो आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो क्या मैम अभी भी क्या इस चैप्टर में कुछ बचा हुआ है जो आपने नहीं पढ़ाया है? तो बच्चा, मैंने तो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए चैप्टर के। अब कुछ प्रैक्टिस की बात आती है। चीजें हमने पढ़ ली हैं, लेकिन अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो तैयार नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट तैयार करना भी जरूरी है हमें। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। कल मैंने आपको क्या बताया था? तो देखो, कल मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था बच्चा बच्ची। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हमने कल किए थे इसी चैप्टर से रिलेटेड। लेकिन वो थोड़े थे और हमें थोड़े से थोड़ा सा ज्यादा करना है। तो सलोनी आ गई बच्ची, जरूर बताती है उस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो एक बार फिर से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, आप लोग रेडी रहिएगा। आप लोग पोल लगेगा, पोल में आंसर करिएगा, रेडी रहिएगा आराम से। टाइम हम आपको देंगे आंसर करने का, ठीक। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है, वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से की जाती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है मैम, नोट्स कैसे मिलेगा? सानिया बेटा, जैसे क्लास आपका एंड होता है, आपका जैसे क्लास का लेक्चर सारा चीज दे रही हूँ, पोल लगा रही हूँ मैं, पोल में आंसर करो फट से। पोल आ गया आपका, आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन पोल आ गया, पोल ये राइट आंसर है। जहां पैसा मिले, जिस काम को करके पैसा मिले, जिस काम को करके मनी मिले, जिस काम को करके आय मिले, इनकम जनरेट हो। लाभ जो होता है बेटा, लाभ प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, प्रॉफिट जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं से एक इनकम का जरिया होता है बिजनेसमैन के लिए, व्यवसायियों के लिए। एक बिजनेसमैन जब भी कोई काम करता है तो बेटा उसको लाभ मिलता है। वो व्यवसाय शुरू ही क्यों करता है? लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। तो इनकम जनरेट करना लाभ कमाना है, और लाभ कमाने को हम आर्थिक क्रिया बोल देंगे। तो यस, इसका राइट आंसर ए होगा, आर्थिक क्रिया होती है, क्योंकि लाभ जो होता है एक प्रकार से आय हो जाती है व्यवसाय की। आय हो जाती है किसकी? व्यवसाय की इनकम हो जाती है। तो ए है इसका राइट आंसर। और हमारे बच्चा 100% भाई, ये बच्चे हमारे टॉप में हो। अब बताइए, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, उसका आंसर आप करिए। ऐसे व्यापार को, ऐसे ट्रेड को, व्यापार को क्या कहते हैं जिसमें पहले आयात करते हैं बेटा, जिसमें पहले इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, बाहर से सामान मंगाते हैं, देश विदेशों से सामान मंगाते हैं, विदेशों से सामान मंगाते हैं या खरीदते हैं? खरीदते हैं, ठीक है, उसे इंपोर्ट कहते हैं। ये इंपोर्ट किस लिए किया जा रहा है? निर्यात करने के लिए, यानी बाहर भेज देने के लिए बेटा, किसी दूसरे देश को देने के लिए, ठीक है, यानी दूसरे देशों को बेचना, सामान को, दूसरे देशों को सामान बेचना। अगर कोई सामान किसी देश से, किसी विदेश से खरीदा जाए इस वजह से कि उसे दूसरे देश में बेचा जाएगा, ठीक है, यानी आयात फिर निर्यात किया जाए, तो इस तरह के व्यापार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ? पोल लगा दिया मैंने, अब करो राइट आंसर इसका। निर्यात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पैसा बढ़ा करके कुछ सामान खरीद रहे हैं किसी देश से, विदेश से,
इसलिए कि वो सामान हम फिर फर्दर कहीं विदेश में दूसरे देश को बेच देंगे कुछ ज्यादा पैसा बढ़ा करके, कुछ ज्यादा मूल्य बढ़ा करके। तो इसे कहते हैं क्या बेटा, पुनर्निर्यात कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लो, पोल तो एंड हुआ ही नहीं, मैंने फट से बोल दिया तुम लोगों को, तो मैं पोल यहाँ स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है, पोल स्टॉप कर देती हूँ और फिर राइट आंसर आपका सी होगा, यहाँ पर मैं बना देती हूँ। सी है इसका राइट आंसर और हमारे 94% बच्चे राइट हुए हैं। वेल डन बच्चे। हाँ जी पायल जी, फिर क्या है? वह व्यापार, वह ट्रेड जो किसी एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है, जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। ठीक है, किसी देश की सीमा के अंदर, किसी देश के अंदर जब कोई सामान खरीदा और बेचा जाता है तो उस व्यापार को क्या कहा जाता है? बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है, बहुत ही लप्पू सा क्वेश्चन है, इसका आंसर कर दो फटाक से। उस हक है विदेशी इंटरनल ट्रेड। भेज दिया, यहाँ से पहुंच रहा होगा, रास्ते में है अभी। ठीक है, मुस्कान बी, वंशिका, विक्रम बी। इंटरनल हो गया मतलब मीनिंग सही सर बी। ओके, इतने सारे बच्चे ने बी बोला तो बी ही राइट होगा। आंतरिक व्यापार बेटा, इंटरनल ट्रेड। इंटरनल हो गया मतलब मीनिंग से ही क्लियर हो रहा है कि अपने देश के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, जैसे होलसेल, होलसेल क्या होता है? थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, रिटेल ट्रेड, ये सब क्या है बेटा? आंतरिक व्यापार के प्रकार हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी है और हमारे 92% बच्चे राइट हो गए हैं। बहुत बढ़िया। पोल मैम, पोल लेट आ रहा है। ले, पारस, अमित, सोनम, प्रगति, खुशी, शुभी है आप लोग की गतिविधि का चरित्र के बाद बच्चा बच्ची नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैंने कराया है आप लोग। चलो, तो यहाँ हम लोगों ने लिखित में से कौन सी क्रिया व्यावसायिक गतिविधि का चरित्र चित्रण नहीं करती है? बेटा ये क्वेश्चन मैंने कराया है आप लोगों को। ठीक है, पहले जब पढ़ा रही थी कराया था मैंने। इसमें ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कि बिजनेस की विशेषता नहीं है? बताओ। वस्तु एवं सेवाओं का सृजन करना यानी निर्माण करना, जोखिम की विद्यमानता मतलब जोखिम विद्यमान होना, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री अथवा विनिमय करना, वस्तु और सेवा को बेचना या खरीदना, उसका एक्सचेंज करना, वेतन अथवा मजदूरी देना। इसमें आपको बताना है कि बिजनेस की, व्यवसाय की कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, क्या लिख रहे हो आप लोग? डी ने बी बोल दिया है। वेतन और मजदूरी, यस यस यस, वेतन और मजदूरी जुड़ा हुआ है आर्थिक क्रिया यानी रोजगार से, एम्प्लॉयमेंट से। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को क्या मिलता है? उसके काम के बदले में वेतन यानी सैलरी मिलती है, मजदूरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं। जबकि बिजनेसमैन को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। तो भैया बिजनेस में ये तीनों विशेषता तो पाई जाती है। ठीक है, वस्तु या सेवा का निर्माण यानी प्रोडक्शन का काम भी देखा जाता है, उसको भी बिजनेस बोल सकते हैं। जोखिम, रिस्क हमेशा बिजनेस में पाया जाता है क्योंकि लाभ जो है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाती है यानी ट्रेडिंग की जाती है बेटा इसमें, और एक्सचेंज होता है यानी एक सामान दूसरे के हाथों में जाता है। ठीक है, वेतन और मजदूरी जो है वो रोजगार में पाई जाती है, एम्प्लॉयमेंट में पाई जाती है, इसीलिए यह बिजनेस की विशेषता नहीं है। 83% बच्चे राइट हुए हैं। पारस, सुगर मिल, शोधक कारखाने। नेक्स्ट 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 क्या है? हाँ ये बताइए, तेल शोधक कारखाने मतलब जो ऑयल रिफाइनरी होता है, ऑयल रिफाइन करने वाला। ठीक है, तेल शोधक कारखाने तथा चीनी मिलें, सुगर मिल जो होती हैं, किस उद्योग की विस्तृत श्रेणी में आते हैं बेटा? कौन सी इंडस्ट्रीज के टाइप में आते हैं बेटा? ये ऑयल को रिफाइन करना और चीनी मिल जो होती हैं, सुगर बनाने वाली जो मिल होती हैं, वो कौन सी इंडस्ट्रीज में आएगा? बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ। नवाब जी कह रहे हैं ने सी बोला, यहाँ पर कुछ निर्माण काम हो रहा हो, प्रोडक्शन, जहां पर किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स में बना दिया जाए, जहां पर किसी रॉ मटेरियल का फॉर्म यानी रूप बदल दिया जाए,
किसी कच्चा पदार्थ को बहुत ज्यादा उपयोगी बना दिया जाए प्रक्रिया के माध्यम से, प्रोसेस के थ्रू, ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यस। हमारे बच्चे गलत कैसे हो सकते हैं? द्वितीयक यानी सेकेंडरी, बी है राइट आंसर, और 91% बच्चे राइट है। ठीक है, अवशिष्ट वेस्ट। ठीक है, इससे पदार्थों। इसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, अमितफुल पदार्थों को ज्यादा, और चीनी का हम लोग यूज करते हैं फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच्चा ये सब क्या है? ये उद्योग है जहां पर किसी कच्चा पदार्थ को ज्यादा अच्छा पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, प्रकृति से पदार्थों को ले करके उसको प्रोसेसेस के द्वारा और ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज को सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे अपना नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, रैपिड फायर राउंड चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा रैपिड तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की सहायक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? बेटा व्यापार की सहायक, व्यापार की सहायक कौन सा नहीं है इसमें? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, पोल लगा दिया मैंने। व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है कौन सी? ट्रेड जिससे आसान ना हो पाए, खनन, बीमा, भंडारण, यातायात। खनन खोद करके सामान, खनन का मतलब होता है माइनिंग, माइनिंग का मतलब होता है जब आप जैसे कि मिट्टी से खोद करके कोई सामान निकालते हैं, पहाड़ों को खोद करके सामान निकालते हैं, तो उसे कहते हैं माइनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो सारे बच्चे ए बोल रहे हैं। बेटा माइनिंग क्या हो गया? इंडस्ट्री हो गया। माइनिंग क्या हो गया? प्राइमरी इंडस्ट्री हो गया। ठीक, खनन क्रिया करना। और व्यापार की सहायक क्या होती हैं? जो व्यापार को आसान बनाती हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, जैसे विज्ञापन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, जैसे आपका बैंक हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर खनन जो है वो व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है, माना जाएगा। ए है इसका राइट आंसर, और 78% बच्चे यहाँ पर राइट हो पाए हो। क्या यानी काम को। इसके बाद देखो बच्चा, ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं? ऐसे धंधे को यानी काम को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं और बदले में पारिश्रमिक यानी बदले में कुछ पैसा प्राप्त करते हैं। ठीक है, लोग दूसरों के अंडर में रेगुलर तरीके से काम करते हैं। ठीक, कोई बॉस होता है और उसके बॉस के अंडर में काम करने वाला जो पर्सन होता है, उसको उसके काम के बदले में रेगुलर तरीके से पैसा मिलता रहता है। इस तरह के धंधे को या इस तरह के काम को क्या कहा जाता है? पोल लगा रही हूं मैं, करो आंसर। है कर रहे हो तो रुक जाओ, समझ जाओ। प्रगति बी, आदर्श बी। ठीक है, तो इतने बच्चे हमारे बोल रहे हैं कि मैम रोजगार या एम्प्लॉयमेंट या किसी के अंडर में जॉब करना, इसमें क्या होता है? एक बॉस होता है और एक उसका सबॉर्डिनेट होता है, अधीनस्थ होता है। अधीनस्थ का मतलब कर्मचारी लोग से है। वर्कर लोगों को उनके काम के बदले में क्या मिलता है? वेजेस और सैलरी मिलती है, वेतन या मजदूरी मिलती है, और नियमित आधार पर रेगुलर मिलती है जब तक वो काम कर रहे होते हैं तब तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर माना जाएगा क्या बेटा? इसका राइट आंसर माना जाएगा बी, रोजगार और नौकरी। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने दिमाग का यूज कर रहे हो। हाँ भाई, अब बोल सकते हो ना मैम कि मैम जब राइट आंसर है और सबको पता है कि यही राइट है, तो सबका आंसर एक ही आएगा। कि तुम लोग कर क्या रहे हो? 96 है, वो कहाँ है ये बच्चे? हम चलो इसके बाद देखो, ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोला जाता है जो दूसरों उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं? बेटा समर्थन सेवा का मतलब समझते हो? असिस्ट करने के लिए, सहायक सेवाएं। ठीक है, हेल्प करने के लिए। तो जल्दी बताओ, ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं जो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए एक प्रकार से असिस्टेंस का काम करते हैं, सहायता देते हैं? ठीक है,
बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा? साहीन, पारकू, सब सी डी कह दिया। नहीं, सनी ने डी बोल दिया। वाह, जवाब जी सी। तो भैया राइट आंसर क्या है? इतने बच्चे सी बोल रहे थे, मतलब मैक्सिमम बच्चे सी बोल रहे थे। और कुछ हमारे महान ज्ञानी लोग इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, डी पर गए हैं। तो भैया तृतीयक उद्योग को हम लोग सेवा उद्योग भी बोलते हैं बेटा। सेवा उद्योग यानी सर्विस इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। और सेवा उद्योग वह उद्योग होते हैं जो कि दूसरे उद्योगों के लिए सहायक होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, परिवहन हो गया। इसके यूज करके अदर इंडस्ट्रीज, चाहे प्राइमरी इंडस्ट्री हो या सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हो या अदर टाइप ऑफ बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस हो, वो बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्रीज जो होती है उसे हम लोग टर्सरी इंडस्ट्रीज या तृतीयक क्षेत्र उद्योग बोलते हैं। मैम आप पहले ही बहुत टाइम देके समझा देते हो, डायरेक्ट पोल करवाए ना मैम। अच्छा, साक्षी कह रही है मैम आप इतना समझा देते हो और फिर उसके बाद फिर आंसर कुछ ज्यादा ही समझा देती हूँ बच्ची। निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? आप बताओ। नहीं समझाऊंगी, नहीं समझाऊंगी, बिल्कुल नहीं समझाऊंगी। हाँ, तुम लोगों ने मुझे बुद्धि दी है ना? तुम लोगों ने मुझे बुद्धि दे दी है कि मैम बिल्कुल मत समझाना। चलो एकदम मैम चुप। मैम ने पोल लगा दिया है, क्वेश्चन आ गया है, मैम कुछ नहीं समझाएंगी, आंसर करो। कनिका सी, मुस्कान सी, साहीन, मैं सुबी कह रही है मैम पोल सिंक हो रहा है। ओ मैम आई थिंक ई इज राइट। हाँ बेटा, ई तो राइट होगा ही, जब कुछ समझा दिया करो। व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। विनियोग का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। उत्पादकता का मतलब प्रोडक्टिविटी। नव प्रवर्तन का, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाना, प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ाना, उत्पादन की मात्रा बढ़ाना। ठीक है, बढ़ाना। चलो, नव प्रवर्तन का मतलब होता है कुछ नया बनाना, कुछ नया बनाना। ठीक है बच्चा। और लाभदायकता का मतलब होता है लाभ में वृद्धि करना, लाभ में वृद्धि करना। अब तुम लोग पूछोगे मैम इन्वेस्टमेंट या विनियोग, इसे हिंदी में निवेश भी बोलते हैं, एक और वर्ड आता है इसके लिए, निवेश। विनियोग का मतलब क्या होता है जानते हो आप लोग? विनियोग का मतलब होता है जो पैसा हम लगा रहे हैं वो पैसा का मूल्य बढ़ जाए, उस पैसे की वैल्यू बढ़ जाए, इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्देश्य की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है बेटा? नहीं किया जा सकता है। देखो, उत्पादकता बढ़ाना यानी उत्पादन की मात्रा बढ़ाना ये उद्देश्य होता है। कुछ नया बनाना बेटा ये भी उद्देश्य होता है एक बिजनेस का। और लाभ में वृद्धि करना ये भी उद्देश्य होता है किसी बिजनेस का। बिजनेस का उद्देश्य ये नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट किया जाए, निवेश किया जाए। नहीं, निवेश का उद्देश्य किसका होता है? हमारा होता है, मतलब हम लोगों का, नॉर्मल पब्लिक का होता है। हम अपने पैसे का क्या करते हैं? बैंक में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या हम गहने खरीद लेते हैं, या हम गोल्ड में खरीद लेते हैं, या हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, या हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी जगह लगा रहे हैं जिसकी वजह से हमें भविष्य में और ज्यादा पैसा मिलने की संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। बिजनेसमैन क्या करते हैं, व्यवसाय क्या करते हैं, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चलते हैं। ये लाभ कमाने के लिए काम करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं, ये ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये कुछ नया बनाते हैं जिसकी वजह से इनको लाभ ज्यादा हो। तो इन्वेस्टमेंट करना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट क्या होगा बच्चा? यहाँ पर राइट होगा ए।
हम्म अब बताओ, अब क्या करूं मैं? क्या बने? हाँ बताइए, जरा सोच के बताइएगा, मैं अब थोड़ा समझाऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ समझाना जरूरी है, इसीलिए समझाती हूँ बच्चा। व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है, बिजनेस रिस्क कब होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है? जब सरकारी नीति में परिवर्तन हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी जब चेंज हो रही हो, तब बिजनेस रिस्क नहीं है। या जब अच्छा प्रबंध हो, अच्छा मैनेजमेंट हो किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तब बिजनेस रिस्क नहीं होगा। या कर्मचारियों अगर बेईमानी करे, फ्रॉड करे, वर्कर अगर फ्रॉड करे, तब। या बिजली गुल हो जाए, पावर कट हो जाए, तब। व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना कब नहीं होती है? बताओ, बताओ जल्दी से। हम्म अमित, प्रियांशु, साक्षी, सब बच्चे कह रहे हैं हमारे बी। ठीक है, करे लॉकआउट करे तो प्रॉब्लम आएगी, तब हानि की संभावना बढ़ जाएगी, या लाभ की मात्रा घट सकती है, या हानि की जगह लाभ कम होगा, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला रीजन तो होता है भाई, बिजली गुल हो जाए, पावर ही कट हो गई, प्रोडक्शन में पावर की बहुत जरूरत होती है, पावर नहीं है तो फिर लॉस होगा। सरकारी नीति में परिवर्तन हो जाए, गवर्नमेंट का टैक्स का रेट बढ़ जाए, गवर्नमेंट आए और नई सरकार आकर के टैक्स के रेट को बढ़ा दे, नई सरकार आकर के बैन लगा दे किसी चीज पर, लाइसेंस, परमिट, कोटा ये सब बढ़ा दे, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, जोखिम बन सकता है। लेकिन अच्छा प्रबंध, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छे मैनेजर अगर काम लोगों से अच्छे से करवाएंगे, तो उससे बिजनेस का रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है ना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। और हमारे 93% बच्चे राइट हैं। पारस, मुस्कान, आंसू, अमित, सोनम। निम्न में से कौन सा कार्य कॉमर्स यानी वाणिज्य का, व्यापारिकी को वाणिज्य बोलते हैं, मैं बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ ये बात, कॉमर्स का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है बेटा जो कि कॉमर्स के अंदर नहीं आता है? बताइए, हिस्सा नहीं है। हम्म नहीं खुशी, चलो अभी बस नहीं, इतने जल्दी तुम लोग थक जाते हो? बताओ, इतने से क्वेश्चन में ही थक जाते हो? अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी एंड कर दूं? नहीं, पढ़ो। अंशिका डी कह रही, सहायक क्रिया, ट्रेड और एड्स टू, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, ये होता है कॉमर्स। एड्स टू ट्रेड में क्या आता है? जो बिजनेस करना आसान बना दे, बीमा यानी इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब है ना? तो यहाँ जो बच्चे मेरे सी बोल रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल राइट हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। इसका राइट आंसर निर्माण ही होगा बेटा। गोदाम संचालन का मतलब समझते हो? वेयर हाउसेस, वेयर हाउसेस डिपार्टमेंट, जो कि भंडारण करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, स्टोर करके सामानों को रखते हैं, ऐसी सर्विस से भी क्या होता है? ट्रेडिंग बढ़ती है, हर समय सामान जो होता है वो मिल जाता है लोगों को। तो निर्माण जो होता है उसको हम लोग कॉमर्स का पार्ट नहीं बोलेंगे, कॉमर्स का हिस्सा नहीं है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसका हिस्सा है? इंडस्ट्री का, उद्योग का। तो राइट आंसर सी होगा, डी नहीं होगा। हम्म हम्म क्या तुम होगे? हाँ बताओ, निम्न में से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी की विशेषता नहीं है? बिजनेस एक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता नहीं है? जल्दी बताओ, हमेशा सच बोलती हूँ। ठीक कह रही है सी, अंशिका सी। अच्छा, ये तो बहुत आसान सा था जी, है? इसको तो मुझे देना ही नहीं चाहिए था। सब बच्चे सी बोल रहे हैं। हम्म
बिल्कुल, वेतन और मजदूरी प्राप्त करना, ये वाला क्वेश्चन तो मिलता जुलता क्वेश्चन तो हमने करा दिया था, है ना। सी होगा इसका राइट आंसर। और हमारे बच्चे 90%, 100 इसमें भी नहीं आया। बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो बच्चा बच्ची जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं, रैपिड फायर जल्दी खेलना चाहिए हम लोगों को। ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, आसान सा लप्पू सा क्वेश्चन अगेन आपके स्क्रीन पर आ गया है। लप्पू बाजी कर लीजिए आप लोग भी। व्यवसाय जोखिम मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है? लप्पू सा क्वेश्चन है, मतलब आप लोगों को मौका मिल रहा है 100% आंसर करने का, से अच्छे प्रबंध से। पोल लग गया है, चलो बताओ। शासन की नीतियों में बदलाव की वजह से, कर्मचारियों की ईमानदारी की वजह से, लगातार लाभ की वजह से, अच्छे प्रबंध से, बताइए। व्यवसायिक जोखिम मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है? बताओ जल्दी से बच्चा बच्ची, हमें, ठीक है। नहीं बताऊंगी मैं, तुम अपना दिमाग लगाओ। व्यवसाय जोखिम मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होता है बेटा? बिल्कुल, बिजनेस रिस्क किस वजह से होगा? कर्मचारी ईमानदार है तो क्यों रिस्क होगा? नहीं होगा ना। लगातार अगर लाभ हो रहा है तो रिस्क तो कम होगा। अच्छा प्रबंध है, अच्छा मैनेजमेंट है तो रिस्क क्यों होगा? शासन की नीति अगर बदल जाए, उसमें लगातार चेंजेस आ रहा हो तो रिस्क बढ़ जाता है। ए है इसका राइट आंसर है बेटा। शासन यानी गवर्नमेंट। 82% बच्चे राइट हो पाए हैं। जल्दी से, गैर आर्थिक गतिविधि का एग्जाम्पल कौन सा है? गैर आर्थिक का मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है? जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा, पटाख से, जल्दी से। नहीं नहीं बच्चा विशाल, जो आप कमेंट सेक्शन में ना ऊपर की तरफ कॉर्नर पर है, ठीक है, बोर्ड में उनका नाम आ, देख लेती हूँ कि किस बच्चे का कितना राइट है। लेकिन आपको लीडर, जब खाना पकाया जाता है तो इसको हम लोग गैर आर्थिक क्रिया बोलते हैं, क्योंकि परिवार में खाना पकाने पे कुछ पैसा नहीं मिलता है परिवार के लोगों को खिलाने से। तो सी है राइट आंसर। और 93% बच्चे राइट हैं। गुड। कान्हा, अपर्णा, सोनम, पारस, प्रगति, आदित्य, मुस्कान, शिवम, सृष्टि, गोलू। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बताओ, निम्न में से कौन सा व्यवसाय का उद्देश्य है? बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है, बताओ। इसमें से कौन सा व्यवसाय का उद्देश्य है? सामाजिक सेवा केवल, लाभ कमाना, केवल रोजगार देना, केवल ध्यान आकर्षित करना। अब सारे बच्चे यहाँ पर बी कह रहे हैं कि बी इसका राइट आंसर है। खुशी ने भी बी बोल दिया है, लाभ कमाना। अच्छा, मैं मान लो इसमें एक ट्विस्ट कर दूं, इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस में ट्विस्ट कर दूं, थोड़ा सा घुमा दूं, घुमा करके मैं ये कर दूं, मैंने ये कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया ऑप्शन को। सामाजिक सेवा और लाभ कमाना, सोशल सर्विस और प्रॉफिट मोटिव। अब इसका राइट आंसर क्या होता? ऑप्शन यही है, बस इसमें मैंने ऑप्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, सुधार कर दिया। अब इसका राइट आंसर क्या होता? बताओ जल्दी से बताओ। खुशी चौधरी, अच्छा ठीक है, खुशी चौधरी। बताओ बच्चा, सारे बच्चे बताओ मुझे, अब इसका राइट आंसर तुम लोग क्या लिखते? क्योंकि यहाँ लाभ कमाना भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सामाजिक सेवा ऑब्लिक लाभ कमाना लिखा हुआ है। अब इसे क्या राइट मानते तुम लोग? बी बोलते? खुशी बोल रही है बी बोलते, तो मैम ऑप्शन ए होता। वेरी गुड अनंत, वेरी गुड वेरी गुड साकिब, बहुत बढ़िया होता तब। क्योंकि तब यहाँ देखो, सामाजिक सेवा, आज का समय ऐसा बिजनेस आगे बढ़ रहा है जो कि अपने सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ प्रॉफिट मोटिव को लेकर चल रहा है, वही बिजनेस रन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो आप, ये बेस्ट ऑप्शन होता, ये सबसे सही ऑप्शन होता। अगर यहाँ पर हमने ये वाला ऑप्शन टिक किया होता तो ये राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर हमारा लाभ कमाना ही यहाँ पर सही माना जाएगा। 84% बच्चे। चलो, कॉमर्स यानी वाणिज्य,
कॉमर्स को परिभाषित करते समय निम्न में से कौन सा भाग शामिल होता है? जब हम कॉमर्स को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं बताइए? कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? ट्रेड आ जाता है, सहायक सेवाएं आ जाती हैं, एड्स टू ट्रेड जिसे बोलते हैं, या दोनों आता है, या केवल उद्योग आते हैं कॉमर्स में? अच्छा सुंदरम, आपके में मैंने ये वाली प्रॉब्लम आपकी बताई है सभी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ पहले वर्ड है वो थोड़ा स्लो। यस बेटा, कॉमर्स में क्या आता है? ट्रेड भी आता है, यानी वस्तु को खरीदना और बेचना, और सहायक क्रियाएं, यानी जो बिजनेस को, ट्रेड को आसान बना दे, जैसे बैंकिंग, वेयर हाउसेस, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें। तो व्यापार और व्यापार की सहायक क्रिया यानी दोनों, सी होगा इसका राइट आंसर। 81%। वैसे एक चीज है, आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अनामिका, नहीं ये तो कर लिया आपने, बहुत बार किया है। हम्म को कितने कितने प्रकार में बांटा जाता है? जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है बेटा, ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब मानव क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं, उनको कितने प्रकार होते हैं? उनके मानवीय क्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में उसे बांट सकते हैं? बताओ जरा, ह्यूमन एक्टिविटी कितने तरह की होती है? 1, 2, 3 या 4? बताओ। इसका क्रियाएं करता है। हम्म सी भी आ गया तुम लोगों का? ये देखो सनी सी पे चले गए। मैम, दो होती है बेटा, आर्थिक क्रिया जिसमें वो पैसा कमाता है, और अनार्थिक क्रिया जिसमें वो जीवित रहने के लिए करता है। सिंपल सी बात है बेटा, वो सारी क्रियाएं जिसमें कुछ पैसा तो नहीं कमाया जाता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा से, अपने प्रेम से, अपनी जीवित रहने के लिए, जैसे हम पानी पी रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम परोपकार कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, ये सब क्या हो गया? अनार्थिक क्रियाएं हो गई, जिसमें धन नहीं कमाया जा रहा है। और ऐसी क्रियाएं जिसमें कुछ पैसा कमाया जा रहा है, उसको आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। तो मानो दो प्रकार की क्रियाएं करता है, एक आर्थिक और दूसरा अनार्थिक। हम्म ओके, टेस्ट में पूछा गया था ना? हाँ। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चा इसका? 2 होगा, आर्थिक और अनार्थिक। और हम जाएंगे, 89% बच्चे हमारे राइट हुए हैं, बहुत बढ़िया। मुस्कान, पारस, कान्हा, आशीर्वाद, आंसू, आदित्य, गौरी, खुशी चौधरी, अपर्णा और दुम्ब शर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू किए। ऑलमोस्ट हमने पूरे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने यहाँ सॉल्व किए हैं। अब इस चैप्टर को मैं यहाँ पर एंड करूंगी, अब नहीं पढ़ाऊंगी इस चैप्टर को। आप लोगों को स्पेशली चैप्टर नंबर क्या है, अस्मिता, गौरी